रात का सन्नाटा पूरे मोहल्ले में फैला हुआ था। ठंडी हवा पुराने टीन की छत से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। शहर के किनारे बसी झुग्गियों की उस बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक कमजोर सी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका नाम था रहमत बी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। लेकिन सच ये था कि उसका इंतजार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। रहमत बी का जीवन बहुत कठिन था। वो रोज सुबह उठकर एक पुरानी टोकरी लेकर शहर की गलियों में निकल जाती थी और कचरा बीनकर अपना पेट पालती थी। दिन भर प्लास्टिक, बोतलें और लोहे के टुकड़े ढूंढती और शाम को कबाड़ी के पास बेच देती। कभी 30 रुपए मिलते, कभी 50। उसी से वो आटा खरीदती और सूखी रोटी खाकर सो जाती। उनकी जिंदगी बिल्कुल अकेली और सूनी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी किस्मत उन्हें ऐसी परीक्षा में डालने वाली है जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। कचरे में मिली नन्ही बच्ची। एक सुबह रहमत बी शहर के बड़े कचरे के ढेर के पास पहुंची। वो झुककर प्लास्टिक की बोतलें उठा ही रही थी कि अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत कमजोर बच्चा रो रहा हो। पहले उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन आवाज फिर आई। अब की बार वह और साफ थी। रहमत बी घबरा गई। उन्होंने कचरे के थैलों को हटाना शुरू किया। कुछ कागज हटाए, एक पुराना गत्ता उठाया, और तभी उनकी नजर एक छोटे से कपड़े के गट्ठर पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक नवजात बच्ची थी, बहुत छोटी, ठंड से कांप रही थी। चेहरा मिट्टी और धूल से भरा हुआ था। रहमत बी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उन्होंने बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। धीरे से बोली, या अल्लाह, ये कैसी दुनिया है? किसने इस मासूम को यहां फेंक दिया? बच्ची जैसे ही उनकी गोद में आई, उसका रोना धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे उसे अपनी मां मिल गई हो। रहमत बी उस बच्ची को घर ले आई। बस्ती की बातें। जब बस्ती वालों को पता चला कि रहमत बी कचरे से एक बच्ची उठा लाई है, तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, अम्मा, पुलिस को दे दो। किसी ने कहा, तुम खुद गरीब हो, इसे कैसे पालोगी? लेकिन रहमत बी ने सबकी बात काटते हुए कहा, अब ये बच्ची मेरी है, अल्लाह ने मुझे दी है। उन्होंने उसका नाम रखा सना। उस दिन के बाद रहमत बी की जिंदगी बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी। मां का संघर्ष। रहमत बी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वह सुबह से शाम तक कचरा बीनती ताकि बच्ची के लिए दूध खरीद सके। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ नहीं होता। तब वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन सना को दूध जरूर पिलाती। सना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उसने पहली बार अम्मा कहा तो रहमत बी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे उनकी सूनी जिंदगी में रोशनी आ गई हो। स्कूल और सपने। समय बीतता गया। सना 5 साल की हो गई। रहमत बी उसे स्कूल ले गई। स्कूल के मास्टर ने पूछा, अम्मा, फीस कैसे भरोगी? रहमत बी ने कहा, मैं मेहनत करूंगी, लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी जरूर। मास्टर साहब को उनकी ममता पर दया आ गई। उन्होंने सना को स्कूल में दाखिला दे दिया। सना पढ़ाई में बहुत तेज थी। हर साल वह क्लास में पहला स्थान लाती। पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता। रहमत बी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो हर किसी से कहती, मेरी बेटी एक दिन बड़ा नाम करेगी। शहर की दुनिया। समय बीतता गया। सना कॉलेज पढ़ने शहर चली गई। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें, महंगे कपड़े, अलग सोच। धीरे धीरे सना बदलने लगी। अब उसे अपनी झुग्गी और कचरा बीनने वाली अम्मा से शर्म आने लगी। वो दोस्तों से कहती, मेरे माता पिता नहीं हैं,
मैं अनाथ हूं। सना का इंतजार। उधर रहमत भी हर शाम दरवाजे पर बैठकर सना का इंतजार करती। कभी कभी फोन आता तो उनका चेहरा खिल उठता, लेकिन धीरे धीरे फोन भी बंद हो गए। मोहल्ले वाले कहते, अम्मा, शहर जाकर बच्चे बदल जाते हैं। रहमत भी बस मुस्कुरा देती। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। बेटी की शादी। कुछ साल बाद सना को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वहीं उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के रोहित से हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन रोहित के परिवार वालों को जब पता चला कि सना को एक कचरा बीनने वाली औरत ने पाला है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सना ने एक फैसला किया। उसने कहा, मेरी अम्मा मर चुकी हैं। अंतिम सच्चाई। कुछ समय बाद रहमत भी बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने सना को खबर दी, लेकिन सना नहीं आई। कई दिनों तक रहमत भी दरवाजे पर बैठकर बेटी का इंतजार करती रही। एक दिन उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को खुश रखना। और उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। सालों बाद, कुछ साल बाद सना अपने पति के साथ उसी शहर आई। उसे पता चला कि रहमत भी अब इस दुनिया में नहीं है। पड़ोसियों ने उसे बताया, तुम्हारी अम्मा आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम लेती रही। ये सुनकर सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए उनकी कब्र के पास बैठ गई। अम्मा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख। दुनिया में अगर कोई बिना स्वार्थ के प्यार करता है, तो वह मां होती है। और जो इंसान मां के प्यार को भूल जाता है, उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है।